तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जादुई और इंटरेस्टिंग फार्मूला जो है लेंस मेकर फार्मूला। इसका हम लोग सीखेंगे प्रूवमेंट। और इसमें प्रूवमेंट में जो यूज़ आएगा लास्ट लेक्चर का, तो लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो जाके ज़रूर देखें। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के बारे में। वो कुछ इस प्रकार से थी। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, बाहर मीडियम था हमारे पास n1, अंदर मीडियम था n2। और फार्मूला जो हम लोग इसके लिए निकाल के लाए थे वो क्या आया था हमारे पास, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये हम लोग फार्मूला निकाल के लाए थे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। और इसी का सेकंड फॉर्म ये था, जब हम लोग n1 से दोनों साइड में जब डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। यहाँ पे n2 माइनस n1। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए प्रूवमेंट दोनों से हो सकता है, पहले वाले से भी हो सकता है, दूसरे वाले भी से हो सकता है। तो हम लोग दूसरे वाले से पहले करके आपको दिखाऊंगा। मैं पहले जो मैं करके दिखाऊंगा दूसरे वाले फार्मूले से, फिर उसके बाद पहले वाले फार्मूले से भी करके दिखा दूंगा। तो लेंस मेकर फार्मूला हम लोगों को डिराइव करना है, ठीक है। किस वाले फार्मूले से, पहले दूसरे वाले से करते हैं। दूसरे वाले से सिंपल पड़ेगा क्योंकि इसमें सिंगल मीडियम है। और जब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहां पे आपको एक और बात बताई गई होगी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं, ये जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं कि लाइट रे जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही होती है, लाइट रे जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही होती है, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो यहाँ पे जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे ना, वो सेकंड मीडियम का लेंगे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 1 and 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, यहाँ पे n की जगह वो होगा 1 and 2 होगा। क्या आवाज समझ में आए? जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है, उस मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग n यूज कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। ये जो हमारे पास फॉर्मूले में आया है, फॉर्मूले में लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। तो ये जो 1 and 2 दिख रहा है इसको हम n लिख रहे हैं। तो आपने 10th में ये भी पढ़ रखा होगा पहले से कि ये जो 1 and 2 होता है ये एक्चुअली 1/2n1 के भी इक्वल में होता है जब मीडियम चेंज हो जाते हैं, है ना। अगर लाइट रे इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो 1 and 2, अगर लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है तो 2 and 1। तो बढ़ते हैं फिर आगे लेंस मेकर फॉर्मूले की ओर, इसको रफ कर देते हैं। देखें बहुत ही जादुई फॉर्मूला जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। कोई भी लेंस तुम्हें अगर बनाना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। जितने भी लेंस दुनिया में बनाए जाते हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करके ही बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले एक लेंस बनाते हैं। ये आपके सिलेबस में जो है ये एक प्रकार से इससे भी है कि फोकल लेंथ फॉर थिन लेंसेज, थिन लेंसेज के लिए जो फोकल लेंथ निकालते हैं वो भी लेंस मेकर फॉर्मूले से ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला का है या थिन लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालने के लिए, दोनों बातें एक ही है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए फिगर बनाते हैं। बहुत ही प्यारा सा फिगर बनाते हैं। देखिए तो हम लोग जो करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए करने वाले हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग ओ बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है इसको जस्ट हम ऑब्जेक्ट को ओ से करेंगे तो इसको हम सी बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे जो फर्स्ट लाइट रे होगी वो कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। और जो सेकेंड लाइट रे है, जैसे पिछले वाले फिगर जो हम लोग बना रहे थे ना, वही सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करना है। सेकेंड लाइट रे कुछ ऐसे
ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो सेकंड लाइट रे गई है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जैसे ही ये लेंस के सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा, जब ऐसे टक्कर मारेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जहां पे मीडियम चेंज होता है ना भैया, तो वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जब ये बेंड होगी तो किधर जाएगी, और इसके लिए क्या बताया गया था, किधर जाने के लिए क्या बताया गया था, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, जिस जगह पे, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहां पे आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो क्या होगा, लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर बेंड होगी तो देखें यहां कहीं पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाती, यहां कहीं पे इसकी इमेज बन जाती अगर ये सेकंड वाली सरफेस ना होती तुम्हारी, है ना। अगर ये सेकंड वाली सरफेस ना होती, सेकंड वाली ये सरफेस ना होती, तो इसकी इमेज कहां बन जाती, I1 पे। एक लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इस डायरेक्शन में गई, और जो दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेक्टर से होते हुए सीधी निकल गई, ठीक है ना। तो इन दोनों लाइट रे जो है कहां पे इंटरसेक्ट कर रही, I1 पे इंटरसेक्ट करती है और इमेज बन जाती। लेकिन कब होता है ये, जब दूसरी वाली सरफेस ना होती। तो जब ये दूसरी वाली सरफेस है तो भाई कुछ ना कुछ इसका भी रोल आएगा। तो देखें, अब जब दूसरी वाली सरफेस है तो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल हम यहाँ से हटा देते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जो लाइट रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इतनी बात हटा देना। यहाँ पे तुम्हें केवल एक लाइट रे दिखनी चाहिए, वाली लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अब जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जरा बताना कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है कि नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो दिमाग में घंटी बज गई होगी और आपने बता भी दिया होगा कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से अवे हटती है, दूर हट जाती है, दूर भागती है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखा हमने लाइट रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या करें, सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दो भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर क्या ड्रॉ करना है, तो फिर इसी सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना। अब तुमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लाइट रे तुम्हारी किधर जा रही है, देखो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो जब बताया गया है आपको कि रजाई से बाहर जाओगे तो क्या होगा, दूरी भागोगे, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके से जब खुले इलाके में जाओगे तो इधर उधर ज्यादा चलकोगे। तो बस वही लाइट रे के हिसाब से भी यही होता है, अंदर क्या होता है, डेंस मीडियम होता है, तो जो बाहर जाती है तो भटकने लगती है उधर। तो लाइट रे क्या होगी, ये हमारा क्या ड्रॉ किया हमने, नॉर्मल ड्रॉ किया। लाइट रे ऐसे जा रही थी, देखना ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट रे कुछ ऐसे जा रही थी, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे हट जाएगी, दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। नॉर्मल ने नहाया नहीं 4 दिनों से, इस वजह से लाइट रे दूर भाग सकती है। देखिए इंसिडेंट लाइट रे क्या हो जाती है, नॉर्मल से अवे हट जाती है, और इस प्रकार से इसकी जो फाइनल इमेज बन जाती है कहाँ पे, आई पे। कहाँ पे, आई पे। अब जो बुक में दिया रहता है इसकी जो थिकनेस मान के हम लोग चलते हैं वो टी थिकनेस मान के चलते हैं। इसकी थिकनेस कितनी मान के चलते हैं, टी मान के चलते हैं, और लास्ट में क्या भी देते हैं कि जो लेंस होता है बहुत बहुत पतला होता है, इस वजह से टी को हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। तो हम लोग जब प्रोमेट कर रहे होंगे अभी, तो इस टी को पहले से ही नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इस टी को पहले से ही हटा के चलेंगे, है ना। एक स्टेप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, उसमें -t करके लिखेंगे, फिर टी को बाद में हटा देंगे, लेकिन हम लोग पहले से ही हटा के चलेंगे। प्रो खिलाड़ी हैं। देखें ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी, इस वाले पॉइंट से इसको हम नाम दे देते हैं P, उसको हम नाम दे देते हैं Q। इस वाले पॉइंट से अब जैसे देखें फर्स्ट वाले सरफेस के लिए हम लोग देख रहे हैं, देखो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी पे है, U डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे, U डिस्टेंस से, कहां से, पॉइंट P से। अब फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बनी कहाँ बनी है, I1 पे, तो I1 की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, V1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे,
v1 बोल देंगे। ये डिस्टेंस है कहाँ से, तो देखना ये पॉइंट P से फर्स्ट वाले सरफेस के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो देखना ये v1 डिस्टेंस कहाँ से होगी, इस पॉइंट P से। अब देखिए जो इमेज बन रही है, ये जो भाई इमेज बन रही है, इमेज ये किसके लिए बन रही है, तो इमेज ये बन रही है सरफेस Q के लिए बन रही है ना। इस सरफेस Q के लिए जो डिस्टेंस होगी, जो फाइनल इमेज बन रही है, उसको हम लोग बोल रहे हैं v। और जो ये हमने कहा कि इमेज बन जाती तो उसको हमने कहा v1, ठीक। अब देखिए इसको करना कैसे हम लोग गो को, क्योंकि जब भी बताया गया आपको 2 या 3 स्टेप बताए जाते हैं, आपको वो स्टेप फॉलो करने रहते हैं, बाकी इम्प्रूवमेंट आपका खुद होता जाता है ना। रटने से अच्छा है वो 2-3 स्टेप आप ध्यान में रखें और बड़े आराम से सॉल्व कर लें। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम बोल दे कि ये जो हमने लेंस ले रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक, और बाहर जो है एयर हम बोल देते हैं, ठीक। और ये जो n है इसको एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n और 1n2, ऐसे ही 1n2 को हम 1n2 की जगह हम n यूज कर रहे हैं, ठीक। इसको हटाते हैं। देखिए स्टेप क्या करना है हम लोगों को। सबसे फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, क्या लिखा था, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। इसी फॉर्मूले को क्या करना है, तुम्हें 2 बार लगाना है, एक बार इस वाले सरफेस के लिए, दूसरी बार इस वाली सरफेस के लिए। एक बार पहली वाली सरफेस के लिए, एक बार दूसरी वाली सरफेस के लिए, सेम फॉर्मूला तुम्हें लगाना है और दोनों को बाद में सॉल्व कर देना, तुम्हारा प्रूवमेंट आराम से निकल के आ जाएगा। प्रूवमेंट क्या निकल के आएगा, फोकल लेंथ हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉनकेव के लिए बाद में सीखते हैं, पहले आते हैं देखते हैं क्या करें। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या करना है, सेम फार्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। फर्स्ट सरफेस के लिए सेम फार्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या हमारे पास, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। अब जरा ध्यान से देखना, जब फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रहे हो तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करोगे। तो जब फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम बोल रहे हैं r1, और जो सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उसको हम बोलेंगे r2। तो शुरू करते हैं भाई। देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए फार्मूला लगाते हैं, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक। क्या लिखे, n अपॉन v। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है ना। इमेज की डिस्टेंस फर्स्ट वाली सरफेस के लिए इमेज कहाँ पे बन रही, फर्स्ट वाली सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनी, v1 पे। तो क्या लिखे यहाँ पे, v1 लिख दे। फिर माइनस 1 अपॉन u, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो u पे ही है, ठीक। इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस के लिए कितनी होगी, तो वो होगी r1। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, तेरा नाम रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग, फिर से सेम फॉर्मूला सेकंड सरफेस के लिए हम लोगों को लगाना है। देखिए सेकंड सरफेस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो देखिए n की जगह अब क्या रखोगे, जब सरफेस चेंज हो गई है तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे तो काम तुम्हारे लिए आसान था कि जो हम लोग n यूज कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या होता है n, मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली 1n2 ही है ना। n जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे पास 1n2 ही है। तो जब 1n2 है तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है, n जो हम लोग यूज कर रहे हैं कोई समस्या नहीं। क्यों नहीं समस्या है, देखो फर्स्ट मीडियम से लाइट रे आ रही, सेकंड में जा रही है, और उसी प्रकार का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना आपको बताया गया, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है, जिस मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जा रही है तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं। तो सेम काम यहाँ पे तो काम हमारे पास आसान था क्योंकि हमने प्रूवमेंट में भी n लिया था, यहाँ पे भी n था। अब लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, किस्मत बदलती देखिए यार। तो देख लो भैया, यहाँ मीडियम बदलता है, देख लो। तो जब यहाँ मीडियम बदल गया है तो देखना, मीडियम जब बदल गया है तो अब देखना दूसरी मीडियम से पहले मीडियम में लाइट रे जा रही। कहने का मतलब ये है कि डेंसर मीडियम से लाइट मीडियम में, या यूं समझ लो कि 1n2 जो लिखा था जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। 1n2 जो लिखा था जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, मतलब 1n2 की जगह 1/2n1 हम लोग
लिखेंगे या हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 2n1 यूज करना पड़ेगा। सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में दोबारा लाइट रे जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि n की जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 1/n यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मीडियम हो गया है हमारे पास चेंज, है ना। जब मीडियम चेंज हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करके, जैसे यहाँ पे 1n2 लिखा हुआ है, हमें 2n1 निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है, जस्ट इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं। देखें 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 देखें, तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1/n रखेंगे। v1 तो फर्स्ट सरफेस के लिए था। आप सेकंड सरफेस के लिए देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेकंड सरफेस के लिए देखें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बनी थी I1, जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बनी थी I1, वो सेकंड सरफेस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करती है। जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बनी थी I1, वो सेकंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करती है। तो जब ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। और v क्या होगा, तो v हमारे पास दे रखा है, v इमेज की, फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो v है, कितनी है, तो v है, v माइनस 1/u। u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो कितनी है, तो v1 है हमारे पास, उसको हम लिख देते हैं v1 इज इक्वल टू n-1 होता है। तो n की जगह फिर से हमें क्या यूज करना है, 1/n यूज करना है, 1/n यूज करना है -1। और सेकेंडरी वाली सरफेस के लिए, सेकंड वाली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो R2 होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली सरफेस के लिए इक्वेशन कुछ ऐसे n/v1 -1/u इज इक्वल टू n-1/r1। तो सेकंड वाली सरफेस के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 1/n/v लिखा हुआ है, तो n को कहाँ लिया, नीचे ले आए, तो हमारे पास हो जाएगा 1/n(v) हो जाएगा, माइनस 1/ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 1/n-1 लिखा हुआ है, ठीक। ये n किधर, जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - n/nr2। नहीं बात समझ में आ रही, ये n इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 - n/n, और ये r2 क्या आ गया, 1 - n/nr2। देखें अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड में n का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि देखो तो n जो नीचे आ रहा है क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस n को हटाते हैं। ऐसा कर क्यों रहे, देखो भाई यहाँ पे ही इक्वेशन तुम्हारी फिजिक्स जो होती है यहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारा खेल होता है मैथ का शुरू, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग बाई किससे मल्टीप्लाई कराए, तो n से मल्टीप्लाई कराए बोथ साइड। तो जब n से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड में, तो क्या होगा, जब n से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे n से n कैंसिल हो जाएगा। n से जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराओगे, जब इस साइड में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में n का मल्टीप्लाई होगा। जब 1/nv में n का मल्टीप्लाई कराओगे तो n हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/v बचेगा केवल, फिर माइनस यहाँ पे n तो है नहीं, तो यहाँ पे n ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, n/v1 इज इक्वल टू 1 - n/r2। अब यहाँ पे n था, तो यहाँ पे दोनों साइड में जब n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जहाँ पे नीचे नीचे n दिख रहा है वहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे n नहीं है वहाँ पे n आ जाएगा। अब फाइनली तुम्हें दिख रहा होगा कि ये और ये इक्वेशन जो है मतलब ठीक ठाक लग रही है तुम्हें, जिसको हम लोग सॉल्व आगे कर सकते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूले की ओर पहुंचते हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो ये थी n/v1 - 1/u इक्वल टू n-1/r1। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1/v - n/v1 इक्वल टू 1 - n/r2। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना और देखना, फर्स्ट इक्वेशन को देखना, सेकंड इक्वेशन को देखना, एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है, देखते रहो, देखना भी नहीं साथ में दिमाग भी चलाना। तो दिमाग चलाओ और बताओ जरा, यहाँ पे n/v1 - 1/u इक्वल टू n - 1/r1 और 1/v1 - 1/v1 इक्वल टू 1 - n/r2। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है,
दे रखी है तो अच्छी बात है, दे रखे हैं। तो अब इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, इसको ऐड करें, ट्रैक करें, क्या करें जिससे हम लोग अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो हम लोग पहुंचते हैं तो इसको और इसको क्या किया जाए, ऐड किया जाए कि सब्सट्रैक्ट किया जाए? सब्सट्रैक्ट किया जाए। भाई दिमाग लगाओ, भाई अपना दिमाग दौड़ाओ तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इन दोनों को सर अगर ऐड कर दे तो एन अपॉन वी वन और ये एन अपॉन वी वन कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिंपल क्या कर देते हैं, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करते हैं सिंपल, हमारे पास एलएचएस पहले ऐड करते हैं तो क्या आएगा, एन अपॉन वी वन माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी वन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन माइनस एन अपॉन आर टू। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। देखें ये एन अपॉन वी वन, ये एन अपॉन वी वन बड़े भौकाल के साथ लहरा दो इनको भाई साहब, ऐसे लहराओ। ये एलएचएस में क्या बचा है, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बचा है इज इक्वल टू, ये लिखा है एन माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन माइनस एन अपॉन आर टू। अब ये लिखा हुआ वन माइनस एन, पहले इसको लिख देते हैं, एन माइनस वन अपॉन आर वन प्लस, अब ये लिखा हुआ वन माइनस एन, यहां से माइनस साइन बड़े भौकाल के साथ कॉमन कर लो एकदम। वन माइनस एन लिखा हुआ बड़े भौकाल के साथ, जब माइनस साइन कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, जब माइनस साइन यहां से कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, देखो जब माइनस साइन कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी अपॉन आर टू। तो ये जो प्लस लगा हुआ है और ये माइनस लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस का होता है भौकाल, ठीक। माइनस वाला कहीं तक तुम हम हैं तो तुम कैसे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं। तो देखें वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू लिखा हुआ है, एन माइनस वन इसमें है, एन माइनस वन इसमें है, दोनों में मिल रहा है एन माइनस वन, ठीक है। दोनों में जब मिल रहा है तो उसको एक तरफ खींच लो बेटा, दोनों को मिल रहा है तो एक तरफ खींच लो, क्या बचेगा हमारे पास, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखो यहाँ पे लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो तुम डायरेक्ट ही जानते हो, तुम लेंस का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, है ना, वन अपॉन एफ होता है, तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, उस पर पूरा बताना पड़ता है, इफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, यू जो हो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो कुनिया का जो हमारा कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है ना। वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं फोकस लिख सकते हैं। देखें जरा, जैसे हम फॉर्मूला लिखना चाहे वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, हमने कहा यू कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो, ये है वन अपॉन एफ। तो हम लोग एक्चुअली वी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एफ यूज कर सकते हैं, वी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एफ यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है बड़े ही भौकाल के साथ में, वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन आर टू। अपना सिलेबस खोलना और उसमें एक बात और देखना है, लेंस मेकर फार्मूला और थिन लेंस के लिए, फोकल लेंथ के लिए जो फार्मूला कहा गया है तुमसे, उसमें उन्होंने एक पॉइंट स्पेशली ऐड करके कहा है कि इनकी और इनकी मदद से लेंस फार्मूला भी निकाल के दिखाओ। तो सिंपल सी बात है, देखो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, तेरा नाम रख दिया थर्ड और फोर्थ। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ में देखो तुम्हें आरएचएस जो दिख रहा है सेम दिख रहा है, एकदम बढ़िया 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 दिख रहा है, सेम पिंक सेम दिख रहा है आरएचएस, तो एलएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तुम क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखें इधर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से तुम क्या कह सकते हो, एलएचएस भी
सेव होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। थोड़ा ये भी बहुत जादुई फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है। तुम्हें एफ पता हो, यू पता हो, वी खुद ही बता देता है। तुम्हें वी पता हो, यू पता हो, एफ बता देता है। तो ये था लेंस मेकर फार्मूला। ये हमने किया सिंगल मीडियम के लिए। अब इसमें अगर हम चाहे डबल मीडियम के लिए करना तो वो भी बड़े आराम से हो जाता है। सबसे पहले वीडियो पॉज कर ले और इसको नोट कर ले। नोट कर लिया ना, नोट किया तो कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, कोई रोके तो हमें बता देना, नाम बता देना बस तुम मेरा। रफ करें इसको, अब सीखते जल्दी से हम लोग डबल मीडियम से हम लोग कैसे करेंगे। ऐसा करते हैं, इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना, इसी में एडिट कर लेते हैं बड़े आराम से, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, देखो डबल मीडियम के लिए कैसे करेंगे हम लोग। देखो डबल मीडियम के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला जैसे लगाया सेम वही फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है, और डुअल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हुए भी बड़े आराम से तुम कर लोगे। अब देखो डुअल मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला डुअल मीडियम, जहाँ पे जब मीडियम क्या से हो डबल हो, मतलब n2 और n1 हम लोग दोनों अलग अलग अगर लेना चाहे तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अगर जिसको ना समझ में आ रहा भाई ये फार्मूला क्या लिख रहा हो, ये सब जादू वादू लिख रहा हो क्या है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पिछले वाला वीडियो भाई देख के आओ तो कुछ पता चलेगा तुम्हें क्या बताया जा रहा है, कैसे क्या लगाया जा रहा है। चलो देखते हैं। जब फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, n2 क्या होता है, तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट रेज जा रही होती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे लाइट रेज आ रही होती है। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रेज जा रही होती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रेज आ रही होती है। तो देखिए यहाँ जो बाहर मीडियम है उसको हम बोल रहे हैं n1, और ये जो लेंस के अंदर जो मीडियम है उसको हम बोल दे रहे हैं n2। तो क्या करें, सबसे पहले फार्मूला लगाते करेंगे क्या है भाई, फार्मूला लगाएंगे, फिर से वही काम करना है, 2 बार फार्मूला लगाना, सॉल्व कर देना है इसको बड़े आराम से और तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए करते हैं पहले n2/v, n2/v, देखें n2 v की जगह क्या रखेंगे, मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बननी कहाँ पे बन रही है, v1 पे बन रही है, तो हमने v1 रख दिया, माइनस n1, तो यहाँ n1 रख दे, क्या रख दे n1, मतलब जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही है वो कौन सा मीडियम, n1 मीडियम है। फिर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो हमने u रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, तो सर यहाँ n2 माइनस n1 होता है, n2 माइनस n1 लिख दिया हमने। अब देखिए सेकंड सरफेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ थोड़ा हमें इरेज करना पड़ जाएगा भाई, बहुत आलसी हो सर ना भैया ना, आलसी नहीं है। देखें तो फिर से यही फॉर्मूला क्या करना है, तुम्हें दोबारा लगाना है। जब सेकंड सरफेस के लिए लगाओगे तो क्या करोगे, देखो भाई, लजना एकदम स्क्रीन पे देखो, इधर n2/v है, क्या है n2 है। तो n2 मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट रेज जा रही हो। अब यहाँ पे देखो लाइट रेज कौन सी मीडियम में जा रही है, सर इधर मीडियम n1 है, इधर भी मीडियम n1 है, तो लाइट रेज जा रही है n1 में, इमेज तभी तो यहाँ पे बन रही है ना भाई आई पे, है ना। लाइट रेज किस में मीडियम में जा रही है, तो n1 मीडियम में जा रही है, तो n2 की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे भाई साहब, n1, क्या यूज करेंगे भाई साहब, n1 अपॉन, अब जो है इमेज की डिस्टेंस लिखेंगे, इमेज की डिस्टेंस क्या है, तो फाइनली इमेज की डिस्टेंस है v माइनस जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही है, किस मीडियम से लाइट रेज आ रही है, तो सर इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसी मीडियम से लाइट रेज आ रही है, तो हम लोग क्या लिखें, n2 लिखते। फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो था फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बनी थी I1, वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करती सेकंड सरफेस के लिए जिसकी डिस्टेंस है कितनी, v1 इज इक्वल टू, अब n2 की जगह हमने n1 लिखा है तो n2 की जगह क्या लिख दें, n1 लिख दें। n1 की जगह हमने n2 लिखा है तो बड़े आराम से n2 लिख देते हैं। और सेकेंडरी सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी भाई, r2 होगी। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो तुम इन दोनों को देख के, दोनों इक्वेशनों को देख के तुम्हारे आंखें चमक गई होंगी, एकदम आंखों में चमक आ गई होगी। तो देखो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, n2/v1 n2/v1 क्या होता दिख रहा है तुम्हें, कैंसिल होता दिख रहा है। तो n2/v1 n2/v1 कैंसिल होता दिख रहा है, लेकिन कैसे, ऐड करने पे, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखना यहाँ पे, n2/v1 है, n2/v1 है माइनस n1/u है प्लस n1/v है माइनस n2/v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। बस दिखा लिया भोकाल तुमने। तो n2/v1 लहरा दिया तुमने। क्या बचा यहाँ पे, देखें क्या बचा, यहाँ पे बचा है n1/v माइनस n1/u। n1 ले लो यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, अब यहाँ से n2 माइनस n1 लिख रखा है, यहाँ पे n1 माइनस n2 लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस साइन क्या करोगे, कॉमन करोगे, तो ये भी n2 माइनस n1 बचेगा। ये n2 माइनस n1 लिखा है, ये n1 माइनस n2 लिखा है, तो यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन करोगे तो ये n2 माइनस n1 बन जाएगा और माइनस साइन कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो n2 माइनस n1 यहाँ, n2 माइनस n1 यहाँ बचेगा। फॉर्मूला एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा n2 माइनस n1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो n1 है इसको नीचे ले जाएंगे, n2/n1 हो जाएगा और n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा। देखें 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 भाई देखें, देखें ये n1 को किधर ले जाए, नीचे ले जाए, n1 को किधर ले जाए, नीचे ले जाए। तो जब नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ 1/v माइनस 1/u बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1/v माइनस 1/u बच रहा है। LHS में इज इक्वल टू n1 को जब नीचे ले जाओगे, तो जब क्या n1 को नीचे ले जाओगे तो n2/n1 और n1/n1 बचेगा, n2/n1 और n1/n1 बचेगा। तो जब n2/n1 होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो n2/n1 जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग 1n2 लिख सकते हैं। जो n2/n1 बनेगा उसको क्या लिखेंगे, 1n2 लिख सकते हैं। पहले देखते हैं n1 को कहाँ ले गए, हम नीचे ले गए, यहाँ बना n2/n1 माइनस n1/n1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 n2/n1 क्या लिखेंगे, 1n2 लिखेंगे, 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिखेंगे। तो इसको अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने बताया, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो जो उसकी फाइनल इमेज बनती है, सो वी कैन पुट एट v इज इक्वल टू f। v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो 1/u की जगह इन्फिनिटी जब रखोगे तो u हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/v, v की जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये था बहुत ही सरल तुच्चा टाइप का लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसको चाहे तो आप नोट कर लें और नहीं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। जो भी लेक्चर से रिलेटेड आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और वीडियो को आपको लाइक कर देना है भाई, सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।